नमक के बारे में आज आपको बताना चाहता हूँ। नमक हर के घर पे यूज़ होती है। कितना यूज़ होता है मैं आपको बता दूँ। इंडिया में पर हेड करीब 15 ग्राम पर डे लिया जाता है, जबकि हम चाहते हैं आपसे 5 से 8 ग्राम तक आप ले सकते हैं। तो सॉल्ट इंटेक यूजुअली ज़्यादा होता है। तो सॉल्ट के बारे में लोगों को ये नहीं मालूम हेल्दी है अनहेल्दी है। तो मैं आपको बताऊंगा सॉल्ट हेल्दी है उसके कुछ कारण, और सॉल्ट अनहेल्दी है उसका भी कुछ फैक्ट्स, और सॉल्ट के बारे में जो गलत फहमियाँ है उसके बारे में। तो पहले समझते हैं सॉल्ट का फ़ायदा क्या क्या है। सबसे बड़ा सॉल्ट का फ़ायदा है कि इसमें सोडियम क्लोराइड होता है जो हमारा ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। आपको मालूम है कभी भी कोई का ब्लड प्रेशर लो होता है तो उसको सोडियम क्लोराइड की ट्रिप चलती है। तो हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए सॉल्ट का बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ है सॉल्ट से टेस्ट मिलता है, और टेस्ट हर आदमी को चाहिए। एक आदमी का खाना रख दीजिए बिना सॉल्ट का, एक सॉल्ट का देखेंगे सॉल्ट वाला लोग खाने लगते हैं। तो टेस्ट का एडवांटेज तो सॉल्ट का है ही। इतना सा पिंच होता है पर टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, तो वो टेस्ट के चक्कर में सॉल्ट को खाया जाता है, एक एडवांटेज है। दूसरा है कि सॉल्ट में कोई कैलोरीज नहीं होता है, तो ये भी एक फ़ायदे की बात है कि कैलोरीज नहीं है इसमें। कोई भी फूड हो जिसमें कैलोरीज नहीं हो तो फ़ायदे की बात होता है। और चौथा चीज़ है, आपको मालूम है आयोडाइज सॉल्ट, जो थायराइड की बीमारी थी, गॉइटर की बीमारी थी, उसमें आयोडाइज सॉल्ट जब से चालू हुआ कि इंडिया में हर सॉल्ट के अंदर आयोडीन डालना ज़रूरी है। तो ये 4 तो बहुत बड़े बड़े एडवांटेज है। सबसे बड़ा एडवांटेज है सॉल्ट का हमारे बॉडी को ज़रूरत है, और ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए ज़रूरत है। सॉल्ट नहीं खाएंगे तो बीपी कम होने का चांसेस है, और जिनका बीपी कम है उनको तो सॉल्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ये तो हो गया अच्छाइयाँ। अब खराबियाँ गिन लेते हैं। खराबी में क्या है, तो ब्लड प्रेशर के लिए सॉल्ट ख़राब है। स्ट्रोक पैरालिसिस जितने होते हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है, उसमें सॉल्ट का रोल रहता है, और हार्ट की बीमारी में भी सॉल्ट का रोल रहता है। दूसरा है किडनी के लिए भी सॉल्ट अच्छा नहीं है। किडनी में भी हाई ब्लड प्रेशर और सॉल्ट का असर ख़राब होता है, तो इसलिए सॉल्ट उतना अच्छा नहीं माना जाता। जिनका किडनी फेलियर वगैरह उनको सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन बहुत कराया जाता है। एक होता है कि जो हार्ट फेलियर है उसमें सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन करते हैं हम लोग। जिनका भी हार्ट की बीमारी है, हार्ट फेलियर में मतलब बॉडी में पानी जम रहा है, इन सच केसेस सॉल्ट को रेस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हार्ट फेलियर केसेस में सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन एब्सोल्युटली ज़रूरत नहीं, तो नुकसान कर देगा। और याद रखिए कुछ लोगों की फ्लूइड रिटेंशन होती है, बॉडी में पानी जमने लगती है, पैरों में स्वेलिंग हो जाता है, उनको भी हम लोग सॉल्ट कम करने के लिए बोलते हैं। तो सॉल्ट से फ्लूइड रिटेंशन होता है, खराबी है। अब सॉल्ट के बारे में कुछ गलत फहमियाँ हैं, वो भी आपको बताना चाहता हूँ। एक तो ये बोला जाता है कि सॉल्ट अनहेल्दी है, तो अनहेल्दी नहीं है, क्योंकि ये सॉल्ट की ज़रूरत है हमारे बॉडी में। दूसरा ये माना जाता है कि सॉल्ट जो ये पिंक सॉल्ट होता है या रॉक सॉल्ट होता है, हिमालयन सॉल्ट होता है, वो बहुत बढ़िया होता है। ऐसा भी कुछ नहीं है, दोनों में फ़र्क 5-1% का है, तो कोई बहुत फ़र्क नहीं है। एक ये माना जाता है सॉल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो सब्स्टिट्यूट है। मैं आपको बता दूं आजकल लो सोडियम सॉल्ट आ गया जिसमें पोटेशियम और सोडियम मिला के दिया जाता है। बहुत सारे कंपनी आजकल लो सोडियम सॉल्ट बनाते हैं, तो आप जिनको सॉल्ट नहीं लेना है वो लो सोडियम सॉल्ट में शिफ्ट कर सकते हैं। और एक माना जाता है कि हर हाई ब्लड प्रेशर के लिए सॉल्ट नुकसान करता है, ये भी नहीं है ट्रूथ, क्योंकि 2 तरह के हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट होता है, एक सॉल्ट सेंसिटिव होता है, एक सॉल्ट इनसेंसिटिव होता है। तो जो लोग ये बोलते हैं सर नमक ज़्यादा खाते ही बीपी शूट करता है, वो सॉल्ट सेंसिटिव है। और जो बोलते हैं नमक कट करते ही बीपी एकदम कम होता है, वो सॉल्ट सेंसिटिव है। और कुछ लोग बोलते हैं नमक ज़्यादा खाया कम खाया बीपी में कोई फ़र्क नहीं है, तो सॉल्ट इनसेंसिटिव लोग हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए है नमक के बारे में, आप इसको शेयर कीजिए। तो मैं विदा लेता हूँ आपसे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। दोस्तों, आज डॉक्टर साहब ने हम सभी लोगों को नमक से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है, और हमें यह बतलाया है कि नमक ज़्यादा खाने से हमें क्या लाभ हानि हो सकते हैं, और नमक कम खाने से भी हमें क्या लाभ हानि हो सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद जानकारी से हम लोग ज़रूर कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। कल फिर किसी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।